पॉइजन फ्री लैंड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रासायनिक खेती वर्सेज जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब होता है जीवों से खेती। अब जीवों से खेती कैसे होती है? प्रकृति ने हमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिए हैं ज़मीन के अंदर। एक जानकारी के अनुसार 1 ग्राम भूमि के अंदर आपके 10 अरब बैक्टीरिया होते हैं। 1 ग्राम भूमि में, मिट्टी में 10 ग्राम बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अपने आप खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं। रासायनिक खेती के माध्यम से हमने इन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर दिया, इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में उर्वरक, डीएपी, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड ये डालने पड़ रहे हैं। अगर हमारे इन जीवों को वापस ज़िंदा किया जा सके तो जैविक खेती संभव है। अब यहाँ पर कई मित्रों का ये सवाल था कि सर आपकी पॉइजन फ्री फार्मिंग का मतलब क्या है या ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूँ कि केमिकल में, रासायनिक में कैसे खेती करते हैं और हम जैविक खेती कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भूमि की जुताई होती है तो जुताई के समय केमिकल फार्मिंग के अंदर डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और फंगस के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ डाली जाती है। उससे क्या होता है कि फफूंद तो मर जाती है, लेकिन फफूंद के साथ साथ कई विषैले तत्व भूमि में हो जाते हैं। नाइट्रोजन के बारे में अगर आप जानते हैं तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाला जाता है। यूरिया की अगर एक मुट्ठी या 10-15 दाने एक स्वस्थ आदमी खा ले तो तुरंत वो मर जाता है। तो ये पॉइजन भूमि में डाला जा रहा है। डीएपी ये फास्फोरस को फास्फेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। डीएपी की एक लेयर ज़मीन के अंदर बन जाती है, जो हमारे जो केंचुए होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म की दिशा को अवरुद्ध करते हैं और ये उनको ख़त्म कर देते हैं। हम जैविक खेती में भूमि के अंदर जब जुताई की जाती है उस समय एक तो अग्निहोत्र डालते हैं। अग्निहोत्र का मतलब होता है जो भी हवन वेदी की भस्म होती है, हवन वेदिका में हवन करने के बाद, या फिर जो हम आरती करते हैं, आरती के बाद जो जोत करते हैं उसकी जो बबूत होती है वो डालते हैं। उसमें भी काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं। वो एक तरह से जामन का काम करती है। जामन मतलब आप जानते हैं कि एक थोड़ा सा जामन होता है, वो पूरे 1000 लीटर दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। वैसे ही ये बबूत जो होती है, अग्निहोत्र, ये ज़मीन में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं उनको सजीव बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा हम गौमूत्र का छिड़काव करते हैं ज़मीन में। गौमूत्र का छिड़काव करने से पॉजिटिव बैक्टीरियाज के लिए कॉलोनी, अनुकूल कॉलोनी डेवलप होती है। इसके अलावा हम शुरुआत के अंदर ये आपके रॉक फास्फेट, एक ये मिट्टी होती है, ये भी खेत में डालते हैं। इसके बाद जब रासायनिक खेती में बीजोपचार किया जाता है तो उस पर केमिकल का एक आवरण चढ़ा हुआ होता है, जबकि हम बीज को संस्कार करते हैं, बीज का संस्कार। तो बीज का संस्कार करने के लिए हम देसी बीज लेते हैं। देसी बीज को 2 से 3 घंटे तक सूर्य की किरणों में, मतलब धूप में रखते हैं। आपको पता हो तो विश्व का एकमात्र ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य की किरणें जब हमारे बीजों पर होती है तो बीजों में ऊर्जा आ जाती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद हम गौमूत्र, धनिया पाउडर और गुड़, इन तीनों को मिलाकर उन बीजों पर लेप करते हैं। गौमूत्र में एंटी बैक्टीरिया होते हैं, एंटी जो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो रहते हैं, और गुड़ एनर्जी का काम करता है, धनिया उसकी सेफ्टी के लिए होता है। तो हम बीजों का संस्कार करते हैं। इसके बाद बीज बोने के बाद जो पौधों को न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उसके लिए रासायनिक खेती में वापस वही नाइट्रोजन डाला जाता है, केमिकल के रूप में डीएपी डाला जाता है, और कुछ बाज़ार से जो उनको क्या कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो बाज़ार से ख़रीद के डाला जाता है।
अब उसमें क्या क्या होता है आप उसके बारे में खुद देखना। मैंने कुछ मार्केट से मैं लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए, तो आपको पता चलेगा क्या क्या डाला जाता है। हम क्या करते हैं, हम सूक्ष्म तत्वों के लिए पंचगव्य घोल गुड़, गुड़ क्या, गोबर, घी, दूध, दही, शहद, केले, इनसे बनाया जाता है। जो आपको पता हो तो पंचामृतम मंदिरों में लेते हैं, वैसे ही पंचगव्य घोल बनाया जाता है, जिससे भूमि में सजीवता आती है, उसके ऑर्गेनिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए अनुकूल कॉलोनी बनती है। इसके अलावा हम जैव रसायन डालते हैं। जैव रसायन ये आपके बेलू का भी बनता है, नींबू का बनता है, निम्बोली का बनता है। हम बैक्टीरियाज को डेवलप करने के लिए पंचगव्य, जैव रसायन, इन दोनों के अलावा हम शहद और दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा छाछ का स्प्रे किया जाता है, छाछ में भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। इसके अलावा हम WDC के अंदर तिलहन और दलहन के जो तत्व होते हैं वो 15-20 दिन के लिए रख देते हैं। 3 तरह के तिल, 3 तरह की दालें, उसका छिड़काव करते हैं। इसके अलावा जो पत्थर हैं, पत्थर में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पत्थरों का घोल, पत्थरों को 15-20 दिन, 25 दिन तक हम पानी में रहने देते हैं और उसका जो एसेंस आता है उसका हम छिड़काव करते हैं। एक के चंद्रा जी ने वेस्ट डिकम्पोजर बना रखा है, उसका छिड़काव करते हैं। कहने का मतलब वो सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन हमारा देने का जो तरीका होता है वो होता है प्राकृतिक, जो हमारे पहले वेदों में बताया गया है, वृक्ष आयुर्वेद में बताया गया है, उसके अनुसार से हम देते हैं। फिर मान लो कोई कीड़े लग जाते हैं तो रासायनिक खेती के अंदर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि जहर बच्चों की पहुंच से दूर रखें, जबकि हम जो यूज कर रहे हैं, हम अमावस्या के दिन खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं, पूनम के दिन हम द्रव्य मिट्टी रसायन, मतलब मिट्टी को 5-6 घंटे तक पानी में रख के और फिर उसका स्प्रे करते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। हर 7वें दिन हम कोई न कोई उसको पोषण देने वाला ऐसा तत्व बनाकर देते हैं जो हमारे लिए गुणकारी हो, हमारे बच्चों के लिए गुणकारी हो, हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसी चीज़ों का हम स्प्रे करते हैं ताकि वो तत्व उस फसलों के माध्यम से, उन सब्जियों के माध्यम से हमारी थाली का हिस्सा बन सके। अब बात आती है कि जब इसका तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करने के बाद वो लोग इस पे चमक लाने के लिए कोई न कोई केमिकल डालते हैं रासायनिक वाले, जबकि हम उसको तुरंत एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं। तो ये केमिकल, रासायनिक और जैविक खेती में काफ़ी सारे अंतर हैं। वीडियो लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बाकी आप कभी भी हमारे फार्म पर विजिट करें तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अगर ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो लंबा होगा। कुल मिलाकर हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो सब्जियां हैं, वो पौष्टिकता से भरपूर है। उसके अंदर बीज देसी लिए गए हैं और देसी तरीके से उपचारित करके और देसी तरीके से सब कुछ किया गया है ताकि वो हमारे सेहत के लिए अनुकूल हो सके। एक बार इनको यूज करके देखिएगा।